नमस्कार, सुबह की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने सहित राजनीतिक प्रक्रियाओं में मजबूत करने को केंद्र की पहल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को वहां के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अधिकारियों ने यहां यह जानकारी दी है। जहां यह बैठक केंद्र द्वारा अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को लेकर निरस्त करने और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन करने की घोषणा के बाद से इस तरह की पहली कवायद होगी। यह बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अन्य केंद्रीय नेताओं के भाग लेने की पूरी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शुभारंभ किया है 26 राज्यों में 111 केंद्र को, जहां पर कोरोना योद्धा तैयार किए जाएंगे। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री। कोरोना की दूसरी वेव में हम लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस का बदलना और बार बार बदलता स्वरूप किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने ला सकता है। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और जब तक ये इसके म्यूटेड होने की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए हर इलाज, हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। जी हाँ, आपने सुना प्रधानमंत्री ने क्या कहा। और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में काफी घमासान मचा है। लेकिन इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह ने एटा में दावा किया है कि पार्टी अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली में कहा था कि राज्य का आगामी विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यह पार्टी संसदीय बोर्ड तय करेगा। जहां दोस्तों एक दुखद खबर आ रही है, लेकिन खबर तो खबर है। जहां दोस्तों, और वो खबर है भारत के महान फर्राटादार धावक मिल्खा सिंह का 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद शुक्रवार को निधन हो गया। इससे पहले उनकी पत्नी भारतीय गोल वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर ने भी कोरोना संक्रमण के दौरान दम तोड़ दिया था। पद्मश्री मिल्खा सिंह 91 वर्ष के थे। उनके परिवार में उनके बेटे गोल्फर जीव मिल्खा सिंह और 3 बेटियां हैं। उनके परिवार के प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने रात 11:30 पर आखिरी सांस ली। जी हाँ, अब चलते हैं जम्मू कश्मीर पर, जो खास तौर से घमासान मचा है। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शहीद अजीत डोभाल, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अरविंद कुमार के अलावा कई और बड़े लोग मौजूद रहते। हालांकि यह बैठक कश्मीर के विकास के मुद्दे पर बुलाई गई थी, उसी की सुरक्षा का भी जिक्र हुआ। साथ ही अमरनाथ यात्रा को लेकर भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया कि इस बैठक में शाह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी को जल्द से जल्द रिफ्यूजी पैकेज का लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। और दोस्तों, आज देखते हैं देश में कोरोना का क्या हाल है। जहां दोस्तों देश में एक दिन में कोविड-19 के 60,753 नए मामले आए हैं। संक्रमण से 1,647 लोगों की मौत के बाद संक्रमितों और मरने वालों की संख्या कुल बढ़कर क्रमशः 2,98,023,546 और मरने वालों की संख्या 3,85,137 हुई है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 7,60,019 हुई। भारत में कोविड-19 के मामलों में गिरावट जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में शनिवार की सुबह यानी आज सुबह भारत में कोरोना वायरस के 60,753 नए मामले दर्ज किए गए हैं। और इस बीच चलते हैं पंजाब में भी घमासान लगातार है। पंजाब सरकार ने कांग्रेस के 2 विधायकों के बेटों को विशेष मामलों के तहत शुक्रवार को पुलिस निरीक्षक और नायब तहसीलदार नियुक्त करने का निर्णय लिया, जिसके बाद शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार की आलोचना की। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अनुकंपा के आधार पर एक विधायक के बेटे को निरीक्षक और दूसरे के बेटे को नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त किया जाना है। और हम चलते हैं यूएसए में भी घमासान है, लेकिन इस बार है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि देश में उनके कार्यभार संभालने के बाद 150 दिन में कोरोना वायरस विरोधी टीकों की 30 करोड़ खुराक लगाई गई। बाइडेन ने इसका श्रेय वैज्ञानिकों, कंपनियों, अमेरिकी लोगों और उनकी सरकार के प्रयासों को दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि 85% वयस्कों को कम से कम एक खुराक लग गई है, जिससे उम्मीद है कि इस बार गर्मियों में हालात और अपेक्षाकृत सामान्य रहेंगे। कारोबार फिर से खुलेंगे, नियोक्ता भर्तियां करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा पिछले साल की तुलना में अगली गर्मियों में स्थिति
बिल्कुल साम अलग होगी। और इस बीच हम चलते हैं अब एयर इंडिया क्या खबर है। विनिवेश के रास्ते पर आगे बढ़ रही सरकारी विमानन कंपनियां एयर इंडिया देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी वाणिज्यिक और आवासीय संपत्ति बेचकर 200 से 300 करोड़ रुपए जुटाने पर विचार कर रही है। एयर इंडिया की संपत्तियों को लगाई गई बोली में जिसमें उसके फ्लैट और भूखंड भी शामिल हैं। एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार एयर इंडिया ने एमएसटीसी के जरिए देश भर में मौजूद अपनी संपत्ति को बेचने के लिए ई नीलामी बोलियां आमंत्रित की है। जहां एक बड़ी खबर है, लेकिन घमासान जारी है। और चलते हैं हम कर्नाटक की ओर। कर्नाटक में कि मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह की 3 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर पार्टी की अंदरूनी कलह के बाहर आने के बाद उन्होंने पार्टी के अनुशासन भंग करने की कार्रवाई की चेतावनी दी। अरुण सिंह ने हालांकि पहले ही नेतृत्व परिवर्तन से इनकार कर चुके थे, लेकिन उन्होंने इस संबंध में सीधे सीधे कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसा कहा जा रहा है कि कर्नाटक भाजपा की कोर समिति की बैठक में अरुण सिंह ने स्पष्ट किया है कि येदियुरप्पा मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी सुबह की फटाफट खबरें। और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी बजाइए, ताकि देश दुनिया की खबरों के साथ ऐसे फटाफट खबरें आपको यही मिलेगी। नमस्कार।